तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की जैसे आप लोग जानते हैं, हाइपरटेंशन सिंपली जाना जाता है हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हम लोग डिफ़ाइन कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर वो होता है ऐसा प्रेशर जो कि वॉल ऑफ आर्टरी पे लगता है। आर्टरी के वॉल पे हाई प्रेशर लगता है, इसीलिए हाइपरटेंशन क्रिएट होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है जब हम लोग रेस्ट में होते हैं उसका रेंज होता है 120 सिस्टोलिक में, जब डायस्टोलिक होता है तो वो 80 होता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखते हैं, सिस्टोलिक में लेस देन 120 है और डायस्टोलिक में 80 है। एवेलेटेड फिर देखिए, एवेलेटेड का 120 से 129 होता है और लेस देन 80 होता है। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन, स्टेज सेकेंड और हाइपरटेंसिव क्राइसिस यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए अपना लोग आते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन उसको कहते हैं जो इट में अपीयर ड्यू टू नॉन स्पेसिफिक लाइफ स्टाइल, देख सकते हैं जेनेटिक फैक्टर। ये प्राइमरी हाइपरटेंशन इसलिए होता है जैसे कि नॉन स्पेसिफिक लाइफ स्टाइल, जैसे कि खान पीन में खराबी या फिर सोएंगे मोटापा हो जाएगा, ये सब हो गया हम लोग का नॉन स्पेसिफिक लाइफ स्टाइल फैक्टर्स दैट इंक्रीजेज लाइक रिस्क इंक्लूडिंग एक्सेस साल्ट इन डाइट जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा नमक का यूज़ करेंगे, उसके कारण हाइपरटेंशन हो सकता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन एक्सेस बॉडी वेट कारण, स्मोकिंग के कारण एंड अल्कोहल यूज़। दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब आइए सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है? सम पीपल हैव हाई ब्लड प्रेशर एंड काउज्ड बाय एन अंडरलाइन पैथोलॉजी कंडीशन। दिस टाइप ऑफ high blood pressure called secondary hypertension. It tend to appear suddenly and cause higher blood pressure than does primary hypertension. Primary hypertension ज़्यादा इसका ये भयावह होता है, मतलब कि ज़्यादा खतरनाक होता है। Various condition and medication can lead to secondary hypertension. देखिए जैसे obstructive sleep anemia, kidney problem, adrenal gland tumor, thyroid problem, certain congenital defects in blood pressure, certain medicinal such as birth control. तो अब हम लोग देखेंगे सिम्टम्स, हाइपरटेंशन के क्या क्या सिम्टम्स हैं। हाई ब्लड प्रेशर मे नॉट हैव एनी सिम्टम, सो हाइपरटेंशन हैज़ बीन लेवल्ड द साइलेंट किलर। इसके पास कोई सिम्टम नहीं होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं लॉन्ग पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग। देखिए अगर ज़्यादा देर समय तक अगर हाई ब्लड प्रेशर रहा तो हम लोग को क्या क्या हो सकता है? हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी डिजीज़ जिसको किडनील डिजीज़ भी कहते हैं, और स्ट्रोक। सम पीपल एक्सपीरियंस सिम्टम्स विद देयर हाई ब्लड प्रेशर। दिस सिम्टम्स आर, कुछ सिम्टम हैं कोई आदमी एक्सपीरियंस किया है, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं, जैसे हेडेक, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्लड विजन, नोजिया, फीलिंग ऑफ पल्सरेशन इन द नेक और हेड। अब देखिए काउज ऑफ हाइपरटेंशन के क्या क्या कारण है? देयर आर सेवरल फैक्टर्स हुज कॉम्बाइंड इफेक्ट्स प्रोड्यूस हाइपरटेंशन। कई सारे ऐसे फैक्टर कॉम्बाइन होकर हाइपरटेंशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि हाई सॉल्ट इंटेक और साल्ट सेंसिटिविटी। अगर साल्ट का मात्रा ज़्यादा लेंगे तो उसके कारण हम लोग को हाइपरटेंशन हो जाएगा। दिस अकर्स इन सर्टेन पॉपुलेशन सच एज, ये हाइपरटेंशन ज़्यादा ये कहाँ से, मतलब कि एक तरह से उत्पाद हुआ जानते हैं? अफ्रीकन से, अमेरिकन से। पीपल हु आर ओबेस पीपल विथ किडनी प्रॉब्लम जिसको उससे, और जो ज़्यादा मोटा है। इसमें देखिए पहला तो ये हो गया हाई सोडियम साल्ट इंटेक, और दूसरा होता है जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है? जैसे कि मानिए किसी के पेरेंट्स के पास हाइपरटेंशन है और उसके दोनों पेरेंट्स के पापा और मम्मी दोनों के पास, तो उसके बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ब्लड प्रेशर होगा ही। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कि इंक्रीज रेसिस्टेंस लैक ऑफ इलास्टिसिटी इन द स्मॉल आर्टरीज में अगर इलास्टिसिटी नहीं होगा तो उसके कारण भी हाइपरटेंशन हो जाएगा। दिस इंक्रीज पेरिफेरल आर्टिकुलर स्टिफनेस डेवलप इन द इंडिविजुअल हु आर ओबेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज। देखिए ये क्या होता है कि कॉन्ट्री ये जो होता है आर्टिकुलर, जो पेरिफेरल आर्टिकुलर, ये स्टिफनेस हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है, जिसके कारण कि मानिए कोई आदमी मोटा है, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, साल्ट का मात्रा ज़्यादा ले रहा है, अगर ज़्यादा एज का हो गया तो वो सबको हाइपरटेंशन होने का ज़्यादा चांस होता है। ये दूसरा फैक्टर होता है रिस्क फैक्टर डिपेंड करता है एज पे, रेस पे, ओवरवेट पे, हाई सोडियम इंटेक और लेस पोटासियम इंटेक। ठीक, तो अब अपना लोग आते हैं एज पे आएंगे तो इट इंक्रीजेज विथ एज। ये एज के थ्रू तो ये तो जानते ही हैं, एज अगर ज़्यादा होगी तो हाइपरटेंशन होने की चांस ज़्यादा होगी। इट इज़ अबाउट 64 ईयर्स पीपल हैविंग, देखिए मैन में 64 ईयर्स के बाद ज़्यादा चांस होता है कि हाइपरटेंशन हो जाए, और फीमेल में 65। तो बस वही बताया गया है एज में। अब रेस में
हाई ब्लड प्रेशर इज पार्टिकुलरली कॉमनली अमॉन्ग पीपल ऑफ अफ्रीकन हेरिटेज है। अफ्रीकन हेरिटेज के जो भी पीपल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहता है हाई ब्लड प्रेशर रहेगा ही। सीरियस कॉम्प्लिकेशन सच एज हार्ट अटैक, किडनी रीनल फेल्यूर। ओवरवेट जानते हैं, अगर ज़्यादा वो होगा तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण ऑक्सीजन का मात्रा कम होगा और न्यूट्रिएंट कम प्रोवाइड होगा टिश्यू को, तो वो कॉमन सी बात है हाइपरटेंशन हो ही जाएगी। तो हाई सोडियम इंटेक ज़्यादा लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेस पोटासियम इंटेक का कमी होने के कारण भी हम लोग को हाइपरटेंशन दिखता है। हाइपरटेंशन होने का मेन रीज़न ये भी है हाई अल्कोहल कंजप्शन अल्कोहल का ज़्यादा करते हैं हम लोग, ज़्यादा दारू पीते हैं। देखिए आदमी अगर दो टाइम पीता है तो कोई बात नहीं है, अगर वो एक दिन में 2 बार पीते हैं तो अगर वुमेन 1 बार पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे ज़्यादा अगर हाई अमाउंट में कंजप्स करेंगे अल्कोहल का तो उसे हाइपरटेंशन होगा। और स्ट्रेस के कारण भी, स्ट्रेस जैसे होगा तो हाइपरटेंशन तो ऑटोमेटिक है होगा। तंबाकू, फिजिकल इनएक्टिवनेस और सर्टेन क्रोनिक कंडीशन सच एज किडनी डिजीज, डायबिटीज़ एंड स्लीप एपीना। अब आ जाइए पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का पैथोफिजियोलॉजी मतलब किस वे में, किस बात को फॉलो करता है हाइपरटेंशन को क्रिएट करने में, काउज होने में। ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। बिया रिसेप्टर नर्व एंड हार्मोन्स, उसके थ्रू जाता है, नर्व और हार्मोन के थ्रू। ड्यू टू कार्डियोलॉजिकल फैक्टर डिस्टर्बेंस इन कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म ऑफ एएनएस, कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म को डिस्टर्ब होने के कारण, एएनएस में डिस्टर्ब होने के कारण ये होता है। हार्ट नो लॉन्गर पंप इफेक्टिवली, ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड फॉल्स, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज परफेक्शन टू ऑर्गन में मतलब शॉकिंग होने लगता है तो हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग आज हाइपरटेंशन देख चुके हैं। हाइपरटेंशन एक बहुत अच्छी टॉपिक थी जो कि अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी यहाँ देख लीजिए हाइपरटेंशन का। बस आज की लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी तरह से हम लोग के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत ईजी लैंग्वेज और ईजी नोट्स प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को।